आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर को, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको दिखा दूँ, यहाँ पे 9th क्लास का है पोनोरमा, ठीक है ना। इंग्लिश बुक बिहार बोर्ड में यही वाला किताब जो है चलता है। जैसे कि कंटेंट में आप सबको मैं दिखा देता हूँ। 5th नंबर पे है इको एंड नर्सिसस, ठीक है। इन चारों चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। यदि इनका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इनका आप क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि इको का अर्थ होता है, मैं आप सबको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ये कहानी है, ठीक है ना। इको एक देखिए, यहाँ पे एक लड़की है, उन्हीं का नाम यहाँ पे इको रखा गया है, ठीक है ना। और नरसिसस जो है एक सुंदर लड़का का नाम है, ठीक है। अगर बात की जाए वास्तव में इको का अर्थ क्या होता है, तो ध्वनि का गूंजना होता है। जैसे कि हम लोग कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, पहाड़ पर, ठीक है ना, या फिर ऐसे ऊंचे स्थान पर जहाँ पर मतलब, या फिर हम लोग कहीं बड़े हॉल होता है, ठीक है ना, घर होता है, तो वहाँ पे जा कर के हम लोग यदि बोलते हैं ना हेलो, ठीक है, तो आवाज़ हमारा जो है गूंजने लगता है। जैसे ही हम हेलो बोलते हैं तो हेलो 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 करके ऐसे बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं इको, ठीक है। और नर्सिसस जो है यह नरगिस का फूल होता है, ठीक है। जो पोखरा ओखरा होता है ना, तो उसी के किनारे देखना यह जो है फूल उगा रहता है, ठीक है ना। आपको पोखरा के किनारे नरगिस का फूल जो है देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यह कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, हम हम लोग जैसे कि जब छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी जो है हम लोग को, मतलब जो भी बुजुर्ग हैं घर पर, तो बच्चों को जो है कहानी सुनाया करते हैं, ठीक है ना। तो उसी मिथ पर, ठीक है ना, यानी कि उसी मिथ पर यहाँ पे ये कहानी जो है, ठीक है, दिया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 3 लाइन है, इसका वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्लास हम लोग करते हैं। मिथ मिस होता है कथा, ठीक है। कैरिड मिस होता है किया। लैंग्वेज मिस भाषा। रेंडर्ड मिस प्रतिपादन करना। और पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। द प्रजेंट मिथ फ्रॉम अ ग्रीक मिथोलॉजी इंट्रोड्यूस टू पीपल, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ग्रीक पौराणिक कथाओं को दो, ठीक है ना, दो पात्र जो है, यहाँ पे दो लोग जो है इसको, यानी कि इस कथा में दो लोग जो है मुख्य रूप से यहाँ भूमिका निभाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इको एक का नाम है, ठीक है, एंड नर्सिसस दूसरे का नाम है, ठीक है। देयर नेम हैव अ मीनिंग इन द मीथ दैट हैज़ कैरी ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज, ठीक है ना। उन दो नामों का हम लोग के प्रेजेंट में, ठीक है ना, हम लोग के वर्तमान में उनका अर्थ भी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया, इको का अर्थ होता है ध्वनि का गूंजना, और नर्सिसस होता है नरगिस का फूल, ठीक है। द गिवन पीस has been rendered in English by नोएरा केरर एंड जॉन बेनेट, ठीक है ना। इनको जो लिखा है, ठीक है ना, दो व्यक्तियों ने इस कहानी को लिखा है। नोएरा केर एंड जॉन बेनेट ने लिखा है इस कहानी को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे पैराग्राफ 1 और 2 इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। उससे पहले इसमें जितना भी टफ वर्ड मीनिंग है इसको हम लोग देख लेते हैं। हैंडसम मिस होता है सुंदर। यंग युवा। फेयर सौंदर्य। ऑलमोस्ट लगभग। फेल गिर गया। हंटिंग शिकारी। रोम्ड इधर उधर घूमना। कैंपिनियंस मित्र। स्पाइड जासूसी करना या फिर होता है दृष्टि रखना, ठीक है। वाचफुल का अर्थ भी वही होता है दृष्टि रखना, ठीक है। और निम्फ अप्सरी परी। चैटरर बातूनी जो ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। पासर बाई पास से गुजरने वाला। सेवरल कई। ओकेजन्स अवसर। गॉडेस देवी। स्टम्बलिंग अपॉन अनायास किसी को ढूंढ लेना। इवेंचुअली अंततः। क्योर्स श्राप देना। हेयर्ड सुनना। डिटेंड नज़रबंद।
कैजुअल, लापरवाह, इलिसिट, इलिसिट लव, अवैध प्यार, एनॉयड, चिढ़ाना, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। नॉट मैनी मैन और इवन गॉड, ना कोई व्यक्ति और ना कोई भगवान, ठीक है। वे आर एज हैंडसम एज यंग नर्सिसस। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि नर्सिसस जितना सुंदर जो है, ना कोई व्यक्ति था और ना ही कोई भगवान है। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment। जब भी कोई, ठीक है ना, उसे देखता, उसी पल, ठीक है ना, उसी क्षण उनसे जो है प्रेम हो जाता, यानी कि उनसे जो है प्यार हो जाता। इतना सुंदर था नर्सिसस कि कोई जब उसे देखता ना तो उसी क्षण जो है उनसे मोहित हो जाता, उनसे प्रेम हो जाता। वन डे, एक दिन, एज नर्सिसस रूम द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कैंपेनियंस। तो एक दिन नर्सिसस घूम रहा था, ठीक है ना, जंगलों में अपने शिकारी मित्रों के साथ में, ठीक है। ही वॉज अस्पायर्ड बाय द वॉचफुल निम्फ इको, ठीक है। निम्फ का मतलब होता है परी या अप्सरा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अप्सरा इको उस पे नज़र रखी थी, यानी कि नर्सिसस पर नज़र रखी थी, ठीक है ना, स्पाई कर रही थी। स्पाई मतलब जासूसी कर रही थी, ठीक है। एक्चुअली वो जासूसी नहीं कर रही थी, ठीक है। आगे कहानी में हम लोग जानेंगे कि वह जासूसी नहीं कर रही थी। वो ऐसी मने मतलब कि बातूनी टाइप की लड़की थी। कोई भी राह में उसके दिख जाता ना तो लगती थी उनसे बात करने, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे हम लोग ये कहानी में हम लोग उसके बारे में अच्छे से और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ही हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटर, ठीक है। वो ऐसे बातूनी लड़की थी, ठीक है ना, ज़्यादा बातें किया करती थी। रेडी टू टॉक टू एनी पार्सर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। वो किसी क्षण, ठीक है ना, राहगीर से किसी क्षण किसी भी विषय में बातें किया करती थी। एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विथ आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। Just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit love। हेरा जो है अपने ज्यूस को पागलों की तरह, ठीक है ना, ज्यूस, ठीक है ना, गॉडेस हेरा, देवी हेरा, देवी हेरा जो है अपने ज्यूस को पागलों की तरह खोज रही थी, ठीक है। क्योंकि उसे शक था, ठीक है ना। इलिसिट लव का मतलब होता है दूसरे के प्यार में, मतलब अवैध प्यार, ठीक है ना, अवैध प्यार, ठीक है, यानी कि दूसरे से प्रेम करना। तो क्योंकि उन्हें शक था, ठीक है ना, देवी हेरा को शक था कि उनका पति जो है दूसरे से प्रेम करते हैं, तो इसलिए उनको पकड़ने के लिए, ठीक है ना, हेरा मतलब कि खोज रही थी, पागलों की तरह खोज रही थी, ठीक है ना। उसी क्षण जो है हेरा उनको इको जो है हेरा को रोक लेती हैं, ठीक है, और अपने बातों में उलझा लेती हैं, ठीक है ना। इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनोयड दैट सी पुट अ क्योर्स ऑन इको, ठीक है ना। अब अपने बातों में इको जो है उलझा ली थी ना, तो इसीलिए गुस्सा होकर के, ठीक है ना, गुस्सा होकर हेरा ने, देवी हेरा ने उनको जो है श्राप दे दिया इको को। एंड फ्रॉम दैट टाइम and from that time on the unfortunate nymph could say nothing but the last few words that she heard। यहाँ पे देखिए इस तरह का श्राप दिया ना हेरा ने, जैसे कि वो जितना भी बात करेगी, मतलब जो भी कहा जाएगा उनसे, इको से, तो लास्ट का कुछ वर्ड जो है, ठीक है ना, लास्ट का कुछ शब्द जो है केवल उन इको को याद रहेगा, बाकी सब जो है भूल जाएगी, ठीक है ना, और उसी लास्ट लास्ट वाला शब्द को दोहराएंगी, ठीक है। यही शराब था हेरा का, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इन सब को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जितना भी टॉप वर्ड मीनिंग है इसको हम लोग
देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है डरना, फ्लो पीछा करना, गेज निहारना, लाफ हंसना, वांड्रेड भटकना, रियलाइज महसूस होना, मिस्टिफाई चक्कर में पड़ना, साउटेड चिल्लाया, एवॉइडिंग परहेज, क्लोजर नज़दीक, लॉन्ग्ड का अर्थ होता है चाहना, ठीक है ना, या फिर दूर भी होता है इसका अर्थ। फियर्ड का अर्थ होता है डरना, सिली मूर्खतापूर्ण, एवे दूर, पैनिक घबराना, रिप्लाई जवाब, कन्वेंस्ड राजी, रिपीटेड दोहराया गया। ट्रेम्बलिंग, ठीक है ना। इको फॉलोड नर्सिसस थ्रू द ट्री, घबराते हुए, ठीक है ना, डरते हुए इको ने नर्सिसस का पीछा किया, ठीक है। तो किस प्रकार से, यानी कि पेड़ों से छिपते छिपाते नर्सिसस का पीछा कर रही थी, ठीक है ना, इको। सी लॉन्ग्ड, नज़दीक जाना चाहती थी, लॉन्ग्ड भी होता है नज़दीक, ठीक है। इसका मतलब होता है लंबा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है नज़दीक होगा, ठीक है। सी लॉन्ग टू गो, ठीक है, उसके नज़दीक जाना चाहती थी, क्लोजर। टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, और उनकी सुंदरता को निहारना था, निहारना चाहती थी, ठीक है ना। गेज मिस होता है निहारना। बट सी फियर्ड, लेकिन वह डरती थी, दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच, क्योंकि इनका जो सिली स्पीच है, क्योंकि इनकी मूर्खतापूर्ण जो बातें हैं उन पर नर्सिसस हंसेगा, ठीक है ना, यह डरती थी। बिफोर लॉन्ग, ठीक है, कुछ समय बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद, नर्सिसस वंडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियंस, कुछ समय बाद नर्सिसस अपने दोस्तों से भटक जाता है, ठीक है ना, यानी कि खो जाता है। वाज व्हेन ही रियलाइज ही वाज लॉस्ट, ठीक है, जब उसे महसूस हुआ कि वे जो है, जब उसे महसूस हुआ कि वह खो चुका है, तो ही कॉल इन पैनिक, ठीक है, वह घबरा कर बोला, ठीक है ना, घबरा कर आवाज़ दिया, इज़ देयर एनीबडी हेयर, ठीक है ना, क्या यहाँ कोई है। तो देखिए यहाँ पे इको भी, ठीक है, इनका पीछा कर रही थी नर्सेस का, तो इको ने क्या जवाब दिया, तो इनको तो शराप मिला था ना, ठीक है ना, इको को, कि जो लास्ट वाला अंतिम शब्द सुनेगी वही केवल यह बोल पाएगी, ठीक है ना। तो इको बोलती है, इको कॉल्ड हेयर, ठीक है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं बनता है ना। चलिए आगे। मिस्ट्रीफाई बाय दिस रिप्लाई, ठीक है ना, यह चकित रह गया, यह सुनकर नर्सिसस चकित रह गया। नर्सिसस साउटेड, नर्सिसस ने चिल्लाया, कम, ठीक है, आओ। तो इको भी चिल्लाकर बोलती है कम, ठीक है। नर्सिसस वाज कन्विंस्ड, ठीक है ना, दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन मी, ठीक है। नर्सिसस जो है, नर्सिसस मान गया कि कोई मुझ पर जो है ट्रिक आजमा रहा है, ठीक है। वाई वाई आर यू अवॉइडिंग मी, तुम मुझे क्यों, ठीक है ना, अवॉइड कर रहे हो। ही कॉल्ड, नर्सिसस ने कहा कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो। द ओनली आंसर ही हेयर्ड वाज हिज ऑन क्वेश्चंस रिपीटेड फ्रॉम द वुड, ठीक है, और वही पेड़ों से जो है वही आवाज़ आ रहा था जो कि उसने रिपीट किया था, जो कि वह बोला था ना, वही जो है पेड़ों से, वही लकड़ियों से जो है आवाज़ें आ रहे थे, आ रहा था। कहने का अर्थ यही है कि जो अंतिम वाला जो शब्द सुनी थी ना, वही जवाब में उसको मिला, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो कहानी को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पे इसका सारांश जो है मैं आप सबको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नर्सिसस जो है इतना सुंदर है ना, कि उसके जैसा सुंदर ना कोई व्यक्ति है और ना ही कोई भगवान है, ठीक है। जब भी कोई उसको देखता तो उनसे जो है प्रेम हो जाता है उसी पल,
ठीक है। नर्सिसस को जब भी कोई देखता है ना तो उसी पल उससे प्यार हो जाता है क्योंकि बहुत सुंदर है। एक दिन क्या होता है कि नर्सिसस अपने दोस्तों के साथ, अपने शिकारी दोस्तों के साथ जंगल में घूमने चला जाता है। ठीक है। तभी उसको पता होता है, मतलब तभी उसको आभास होता है कि कोई मेरा जासूसी कर रहा है, इट मीन्स कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है। जो इसका पीछा कर रही थी ना वह अप्सरी इको थी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने पति को ढूंढते हुए हेरा जो है, देवी हेरा अपने पति ज्यूस को ढूंढते हुए वो उसी रास्ते से जा ही रही थी। ठीक है ना, कि इको का नज़र जो है उस पर पड़ा, हेरा पर। तो हेरा को रोक लेती है और उनको जो है मतलब कि भटका देती है। ठीक है ना, अपने बातों में जो है उलझा कर रखती है। और हेरा जो है अपने पति को खोज रही थी। ठीक है ना, तो इनको देरी भी हो रहा था तो ये जाने नहीं दे रही थी। एक्चुअली में देखिए हेरा जो है अपने पति का जो है एड्रेस पूछ रही थी कि मतलब कहाँ है, क्या तुम मेरे पति को मतलब देखी हो। तो इको ने उनका जवाब नहीं दिया, वो दूसरे पर मतलब दूसरे विषय में उलझा दी। ठीक है ना, तो गुस्सा होकर के हेरा ने उनको जो है श्राप दे दिया इको को कि तुम जब भी बात करोगी किसी दूसरे से, जो तुम लास्ट का वर्ड जो है, तुम लास्ट का जो शब्द सुनोगी वही तुमको केवल याद रहेगा और उसी को तुम रिपीट करोगी। और उसके बाद देखिए इको जो है नार्सिसस का पीछा कर रही थी पेड़ों के पीछे छिपते छिपाते। ठीक है ना, लेकिन उसके पास भी जाना चाहती थी क्योंकि नार्सिसस को देखना चाहती थी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सुंदर था तो उसको वह देखना चाहती थी। ठीक है, इसका मन जो है आ गया था, समझिए ना, मतलब कि बहुत सुंदर था नार्सिसस तो उसको देखना चाहती थी। ठीक है, इसलिए पीछा कर रही थी इको। तो कुछ देर बाद में क्या हुआ, लेकिन वो डर भी रही थी। ठीक है ना, क्योंकि इनकी बातों को अगर सुन लेगा, इनकी बोली को, तो ये तो इनको शराप मिला था तो ये अच्छा से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो एक बार कैसे सामने चला जाए, इसीलिए वो डर रही थी कि अगर सामने जाएगी तो इनका जो है मजाक उड़ाया जाएगा। तो इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी क्या होता है कि नर्सिसस जो है अपने दोस्तों से भटक जाता है। इनका दोस्त जो है आगे निकल गए, ये पीछे छूट जाते हैं जंगल में। और ये खुद को पाते हैं कि अकेला है। ठीक है, तो तभी आवाज़ देते हैं नार्सिसस कि इज देयर एनीबडी हेयर, क्या यहाँ कोई है। तो इको से रहा नहीं गया। ठीक है, तो इको भी बोलती है यहाँ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है तो नार्सिसस जो है देखा कि आवाज़ आ रहा है लेकिन कोई व्यक्ति जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह सुनकर के उसने मतलब चिल्लाकर बोला, कम मेरे पास आओ। ठीक है, तो इको भी बोलती है कम। तो यह सुनकर के नार्सिसस को लगा कि कोई इनके साथ जो है मजाक कर रहा है, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। यह सोच करके वाई आर यू अवॉइडिंग मी, तुम मुझे क्यों मतलब कि अवॉइड कर रहे हो। तो फिर वहां से जो है इको का जवाब वही था जो लास्ट में सुनी, वही उनको जवाब मिला क्योंकि लास्ट वाला ही शब्द बोल सकती थी। तो यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे वाला जो लाइन बचा हुआ है इनको भी पूरा कर लेते हैं। 9, 10, 11, 12 और 13, इनका वर्ड मीनिंग हम लोग नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मिट मिस होता है मिलना, प्लेडेड मिस होता है निवेदन करना, डिलाइट प्रसन्न, ओवरकम विजय या काबू पाना, हाइनेस श्रम, क्रेप्ट रेंगना हाइडिंग छिपाना, सेटिस्फाइड संतुष्ट, अप्रोच पहुंचना, मिस्ट्री रहस्य, रफली अंदाजन, डाई मरना, मौकेंगली मजाक से, हेल्पलेस मजबूर लाचार। तो आप लोगों ने वर्ड मीनिंग को देख लिया, उसके बाद चलिए फिर इसको जो है पढ़ना चालू करते हैं। कम हेयर एंड लेट अस मीट, प्लेडेड नर्सिसस। नर्सिसस ने यह विनती किया कि यहाँ पे आओ और हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो लेट अस मीट, इको आंसर डिलाइटेड। तो इको जो है प्रसन्न होकर तो जवाब देती हैं कि
लेट अस मीट, हम लोग मिलते हैं। शी ओवरकम हेयर साइनेस एंड crept from her hiding place to approach Narcissus। देखिए यहाँ पे यह सुन करके ना वह जो है मतलब अपना शर्म जो था, जो शर्मा रही थी इको, उसको छोड़ करके, ठीक है, रेंगते हुए मतलब धीरे धीरे से जहाँ पे छिपी हुई थी पेड़ों के पीछे, तो वहां से निकल करके नरसिसस को मिलने के लिए धीरे धीरे चलने लगी, नरसिसस की ओर बढ़ने लगी, ठीक है। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस। बट लेकिन वह संतुष्ट था, क्योंकि अब जो है वह सोल्व कर चुका है रहस्य को, जो आवाज का रहस्य था उसको सोल्व कर चुका है, वह संतुष्ट हो चुका था। रफली पुश्ड हर अवे एंड रन, तो धक्का दे करके भागता है, ठीक है ना। देखिए उसे अब संतुष्टि हो चुका था कि उसने जो है जो आवाजें थी, जो रहस्यमयी आवाजें थी, उसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, जब जैसे ही पास आती है ना इको, तो उसको जो है धक्का देकर भागता है, ठीक है। 12 नंबर पैराग्राफ की ओर चलते हैं। आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, यदि तुम मेरे पास आओगे ना उससे पहले मैं मर जाऊंगा, ठीक है। यदि तुम मेरे पास आती हो तो मैं मर जाऊंगा। ही साउटेड मोकिंगली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है, मजाक से क्या करता है, चिल्लाते हुए बोलता है और उसके कंधे पर, ठीक है ना, हल्का से धक्का दे करके यह बोलता है कि यदि तुम मेरे पास आओगी तो मैं मर जाऊंगा। प्लस इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, तो बेचारी इको को बोलना पड़ा, जवाब देना पड़ा, ठीक है ना। आई वुड हैव आई वुड हैव यू नियर मी, ठीक है। जो लास्ट में जो शब्द बोला था नरसिसस, वही यहाँ पे देखिए, आई वुड हैव यू नियर मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, तो वही बोल रही है यहाँ पे, आई वुड हैव यू नियर मी, तुम मेरे पास आते हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आगे चलिए यहाँ पे 14-15 हम लोग पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे जितना भी वर्ड मीनिंग है इसको देख लेते हैं। बैरेस्ट शर्मिंदा, डार्क केव अंधेरी गुफा, श्रिंकन सिकुड़ा हुआ, इवेंचुअली अंततः, पैंथेटिक वॉइस दयनीय आवाज, ट्रीटेड इलाज, स्कॉर्न्ड अपमानित, ग्रांटेड स्वीकृत, थर्स्टी प्यासा स्टिल फिर भी, असेम्ड लज्जित, विथर्ड मुरझाया हुआ, टाइनी बहुत छोटा, वेनिस्ड गायब, एनोक्सियस चिंतित, ब्रुटली दो टुक, प्रेयर प्रार्थना, रेड थका हुआ, बिसाइड के बगल में, पुल पोखर पोखरा। The nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave। तो निम्फ, ठीक है ना, जो इको थी वह शर्मिंदा हो गई, उसके बाद वह लज्जित हो करके वह अंधेरी गुफा में, ठीक है, अंधेरी गुफा में छिप जाती है। एंड नेवर कम इनटू द एयर, और वह कभी सामने नहीं आई, हवा के सामने कभी नहीं आई। एंड सनलाइट अगेन, और ना ही धूप में आई। कहने का मतलब यहाँ पे है कि गुफा में, अंधेरी गुफा में जाने के बाद में इको जो है कभी सामने, यानी कि कभी निकली ही नहीं गुफा से बाहर, ठीक है। एंड हर यूथ एंड ब्यूटी विथर्ड अवे, और उसकी जवानी और उसकी जो सुंदरता थी वह चली गई, यानी कि न खत्म हो गया। एंड her body became so shrink and tiny that eventually she vanished altogether। और उनकी जो शरीर था वो श्रिंक हो गया, श्रिंकन, श्रिंकन का मतलब सिकुड़ गया, ठीक है। उनकी शरीर जो था वो सिकुड़ गया, ठीक है। एंड टाइनी, और बहुत छोटा हो गया। अंततः सी वाज वैनिश्ड ऑल टुगेदर, और अंततः वह लुप्त हो गई, ठीक है, मतलब बिला गई।
ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस दैट स्टिल रूम द वर्ल्ड। और बस केवल उनकी जो, ठीक है, दयनीय आवाजें थी वह रह गई। वह इस दुनिया में, ठीक है ना, वह घूम रही है अभी भी, एनेक्सियस टू टॉक, और वह चाहती है बात करना, एट एबल ओनली टू रिपीट दैट अदर से, जो दूसरे बोलते हैं ना वही वह दोहराती है। अभी भी देखिएगा, कहीं पहाड़ी स्थान पे चले जाइएगा या फिर कहीं बड़ा सा हॉल में, ठीक है, बड़ा सा बिल्डिंग बना होगा वहां पे चले जाइएगा, तो आप जब भी कुछ शब्द बोलिएगा ना ऊंचे आवाज में, तो आपका जो है आवाज गूंजना शुरू हो जाएगा। तो वह दूसरा कोई नहीं है, इको है, वह चाहती है आपसे बात करना। उनका आवाज भले ही वह लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह अभी भी चाहती है बात करना, ठीक है, अभी भी उनकी आवाजें जो है भटक रही है। तो समझ में आया यहाँ? चलिए 15 पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। पुअर इको वाज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय द नर्सिसस। नर्सिसस ने जो व्यवहार किया था इको के साथ, इको केवल एक नहीं थी। ट्रीटेड व्यवहार और ब्रूटली का मतलब है दो खुंड, मतलब दो खुंड, ठीक है ना, कहने का मतलब है पशु के समान, ठीक है ना, जो व्यवहार किया था ना नर्सिसस, तो उससे वह बहुत ही मतलब दुखी थी इको, ठीक है। आगे चलिए। ही हैड प्लेड विथ मेनी हार्ट। देखिए यहाँ पे नर्सिसस जो है ना बहुत दिलों के साथ खेला था, क्योंकि सुंदर था नर्सिसस, तो इनको घमंड था, इन्होंने बहुत सारे दिलों के साथ खेला था। इट मीन्स बहुत सारे लड़कियों के साथ खेला था इसने, ठीक है। एंड एट लास्ट वन ऑफ दोज ही हैड अस्कॉन्ड प्रेड टू द गॉड्स, द नर्सिसस would someday find himself scorned by one he loved। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि नर्सिसस बहुत सुंदर था, बहुत सारे लड़कियों के साथ उन्होंने खेला था, ठीक है ना, दिल जो है दुखाया था, तो इसीलिए जिसको धोखा दिया था ना, जिसको धोखा दिया था वह भगवान से जो है प्रार्थना की है कि इसी तरह से नर्सिसस का भी अपमान हो। यह इसी में से कोई, जिसको धोखा दिया था ना उसी में से कोई प्रार्थना की थी। इको ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया था। द प्रेयर वाज हेयर्ड एंड ग्रांटेड। तो इनकी जो प्रार्थना थी तो भगवान के द्वारा सुन ली गई और स्वीकृत कर ली गई। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग। वो अपने शिकार से थक चुका था और प्यास लग गई थी, ठीक है। नर्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। नर्सिसस ने अपने आप को, ठीक है, अपने आप को झील के किनारे यानी कि पोखरा के किनारे जाना चाहा, पोखरा के पास जाना चाहा, डाउन बिसाइड अ स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए, ठीक है। पुल का मतलब होता है पोखरा, ठीक है ना। क्लियर में साफ, साफ सुथरा, एक शांत साफ पोखर के पास अपने आप को लेकर जाने का चाहा, क्योंकि प्यास लगा था, ठीक है, तो पानी पी लेता, इसलिए वह पोखरे के पास जाना चाहा। एज ही एज ही लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस चमकीला सतह, ठीक है। लीन्ड का मतलब होता है झुकना। जैसे ही वह झुका शाइनिंग सरफेस पर, चमकीला सतह पर, ही सॉ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन, ठीक है। जैसे ही वह झुका ना शाइनिंग सरफेस पर, चमकीला सतह पर, तो वह देखता है क्या, कि बहुत ही सुंदर चेहरे को देखता है जो कि उसने कभी नहीं देखा था, ठीक है। हिज हार्ट ट्रेम्बल्ड एट द साइट। उस दृश्य को देखकर इसका दिल जो है घबरा गया, ठीक है ना, किसका, नर्सिसस का। क्योंकि देखिए नर्सिसस इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि कोई भी देखता तो खुशी से मतलब उससे प्रेम हो जाता। तो इसलिए जैसे ही वह अपने आप को देखा ना, तो अब उसका दिल जो है एकदम पूरा से घबरा गया, ठीक है।
कि इतना सुंदर, बाप रे बाप। तो टकटकी लगा कर देखने लगा, ठीक है, झुका था पानी पीने के लिए, अब पानी नहीं पी रहा है, चेहरा को देख रहा है, अपना ही चेहरा को, ठीक है। चलिए आगे। एंड ही वुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट, और वो कभी वहां से उठा ही नहीं, ठीक है ना। हिज ऑन इमेज, वो नजरे को मतलब कभी उठाया ही नहीं, जैसे ही झुका था ना तो देखा अपने चेहरे को पोखर में, ठीक है ना, पोखर के पानी में, तो वहां से अपने नजर को नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया, ठीक है। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, नर्सिसस रिमेन्ड दिज बिसाइड द पूल, तो वहीं पे अपने आप को वहीं पे टकटकी लगाकर ताकता रहा, ठीक है। नेवर राइजिंग हिज आइज, अपने नज़र को कभी नहीं उठाया, फ्रॉम द सरफेस, उस सतह से अपने नज़र को, अपने आंखों को कभी नहीं उठाया। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर, मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ द लव, और मतलब फुसफुसा करके प्यार की बातें बोलने लगा। एट लास्ट ही एट लास्ट हिज बॉडी withered away and become the stems of a flower, और उनकी बॉडी जो है, और नर्सिसस की जो शरीर थी वो विथर्ड हो गई, यानी कि मुरझा गई, ठीक है ना, विथर्ड हो गई, और वह बिकम, यानी कि स्टेम, तना और फूल में परिवर्तन हो गया उनका शरीर। एंड हिज हेड, और उनकी जो सिर थी, उनका जो माथा था, द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लूम, और इनका जो सिर था वह खिला हुआ फूल में, ठीक है, परिवर्तन हो गया। विच स्टिल लुक इनटू क्वाइट पूल, वो अभी भी उसी को, ठीक है ना, देख रहा है, यानी कि अपने आप को ही देख रहा है, वह अभी भी उसी को देख रहा है। एंड इज कॉल्ड नर्सिसस, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्सिसस कहते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल में। तो नर्सिसस का फूल जैसे ही लिखिएगा, नर्सिसस लिखिएगा, तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा किस तरह का फूल होता है। तो यही कहानी था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं आप सभी को अगले वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।